आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव की ओर बढ़ रहे हरियाणा में यू टर्न, दुष्यंत चौटाला को आखिर कांग्रेस संग क्यों दिख रहा भविष्य। चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं, ईडी ने किया सीएम केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध। श्वेत पत्र पर जबरन साइन कराए, संदेश खाली की 2 रेप पीड़िताओं ने शिकायत वापस ली। आपका आदेश सिर माथे पे, पद से हटाए जाने पर आकाश आनंद का पहला रिएक्शन। पाइप से लदे ट्रक में मिला नोटों का जखीरा, 8 करोड़ रुपए हुए बरामद। रूस में फिर पुतिन का राज लौटने से बदलने लगे हालात। यूएस जापान युद्ध, अमेरिकी जंगी जहाज की ताबड़तोड़ फायरिंग दहला देगा दिल। सीक लीव फ्लाइट कैंसल, एयर इंडिया एक्सप्रेस में संकट का क्या है कारण। भैया जी ट्रेलर तबाही मचाने को तैयार। और केएल राहुल की कछुआ छाप बल्लेबाजी पर भारी, ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा का तूफान। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बीच हरियाणा की सियासत में जबरदस्त हलचल हो गई है। 3 निर्दलीय विधायकों ने अचानक बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी की सरकार संकट में आ गई है। जिन 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया है उनमें सोमवीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलेन और धर्मपाल गोंदेर शामिल है। इन 3 विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसी बीच बीजेपी की सहयोगी रही जननायक जनता पार्टी ने भी बड़ा ऐलान किया है। जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार गिराने के लिए उनकी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर 10 मई को अपना फैसला सुनाने वाला है। इससे एक दिन पहले यानी आज गुरुवार को ईडी ने अंतरिम जमानत याचिका पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इस मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 2 महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई गई रेप की शिकायत वापस ले ली है। इन महिलाओं का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के कहने पर श्वेत पत्र पर साइन किए थे। इस संबंध में एक महिला ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि आखिर कैसे उसे और उसकी सास को रेप की फर्जी शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें पता भी नहीं था कि इस श्वेत पत्र में क्या लिखा हुआ था। अब इन महिलाओं ने पुलिस में नई शिकायत दर्ज कराई है। इनका कहना है कि टीएमसी नेताओं के खिलाफ शिकायत वापस लेने की वजह से उन्हें धमकियां मिल रही है, जिस वजह से उन्हें शिकायत दर्ज करानी पड़ी है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटाए जाने के बाद अब आकाश आनंद का बयान सामने आ गया है। आकाश आनंद ने मायावती के आदेश को सबसे ऊपर बताते हुए उसे स्वीकार किया है। उन्होंने मायावती को सर्वमान्य नेता बताया है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा है कि आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज पार्टी के लिए एक आदर्श है। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बहुजन समाज पार्टी आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता है। आपका आदेश सिर माथे पे, भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। देश में लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 13 मई को चौथे चरण के तहत मतदान होना है। वहीं आंध्र प्रदेश में 13 मई को ही विधानसभा चुनावों के लिए भी मतदान होना है। इसी बीच चुनाव आयोग के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी सख्ती से जांच कर रहा है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां चेकिंग के दौरान पाइप से लदे ट्रक से करीब 8 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने ट्रक और पैसों को जब्त करने के साथ साथ उसमें सवार 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है।
यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और उसके समर्थक देश रूस को यूक्रेन में रोकने के लिए हर तरीके से यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। एशियाई देश साउथ कोरिया की भी अमेरिका और यूक्रेन से गहरी दोस्ती है। नॉर्थ कोरिया के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए साउथ कोरिया अमेरिका का सहारा लेता रहता है, लेकिन रूस के खिलाफ यूक्रेन का सीधे तौर पर साथ देने से साउथ कोरिया पीछे हटता दिखाई दे रहा है। अमेरिका से करीबी के बावजूद साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने गुरुवार को युद्ध में यूक्रेन को हथियार देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उसके यूक्रेन के साथ मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन रूस से भी उसके संबंध अच्छे हैं। बात 80 साल पुरानी है, लेकिन ये वीडियो देखकर लगता है कि अमेरिकी और जापानियों ने तभी भविष्य की लड़ाई लड़ ली थी। इस वीडियो में अमेरिका और जापान के बीच साल 1944 के जून से दिसंबर महीने के बीच जंग चली। 5 भयानक लड़ाइयां हुई। इसमें एक जंग थी बैटल ऑफ सैपान। सैपान की लड़ाई 24 दिन चली, 15 जून से लेकर 9 जुलाई तक। लोकेशन था प्रशांत महासागर में सैपान और मेरियाना आइलैंड। इस जंग में अमेरिका की तरफ से 71,000 थल सैनिक, 23,000 से ज्यादा गैरिसन मैदान में लड़ रहे थे। जापान की तरफ से 25,000 से ज्यादा सैनिक और 6,160 नौसैनिक लड़ रहे थे। देश के सबसे पुराने कारोबारी घराने टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और विस्तारा क्राइसिस के बाद फिलहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस में संकट गहराया हुआ है। एक साथ करीब 300 क्रू मेंबर्स के सीक लीव पर जाने से हड़कंप मच गया है और कंपनी को सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक अब इस मामले में एयरलाइन ने 30 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया है। मंगलवार की रात से एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन में हड़कंप की शुरुआत हो गई थी। कंपनी ने कहा था कि उसके कई सीनियर क्रू मेंबर्स अचानक सीक लीव लेकर छुट्टी पर चले गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकी तादाद करीब 300 के आसपास थी। क्रू की कमी के कारण फ्लाइट्स का संचालन इस कदर प्रभावित हुआ कि उसे करीब 90 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिसमें घरेलू और इंटरनेशनल रूट्स की भी उड़ानें शामिल थी। देसी सुपरस्टार मनोज वाजपेयी अपनी फिल्म भैया जी के साथ तबाही मचाने के लिए तैयार है। सबसे शानदार तो ये है कि ये मनोज की 100वीं फिल्म है जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये जबरदस्त है। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी आपको ऐसे रूप में नजर आने वाले हैं जैसा आपने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। एक्शन, ड्रामा और खून खराबे से भरी बदले की कहानी दिखाता है ट्रेलर, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। फिल्म में मनोज वाजपेयी भैया जी का किरदार निभाते नजर आएंगे। ट्रेलर में एक किरदार उनके बारे में बता रहा है। शख्स भैया जी के बारे में बताते हुए कहता है कि भैया जी पॉलिटिक्स की बात करें तो सत्ता पक्ष को विपक्ष और विपक्ष को सत्ता पक्ष करने में मास्टरमाइंड भैया जी। 13 गेंदों पर 29 रन बनाम 36 गेंदों पर 107 रन। बस इस आंकड़े में लखनऊ सुपर जॉयंट्स की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने हार की पूरी कहानी दर्ज है। केएल राहुल ने कछुआ छाप बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों पर 29 रन बनाए। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने महज 36 गेंदों में 107 रन पावर प्ले में जड़ दिए और 10 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। आईपीएल की जोड़ी ट्रेविस हेड ने 8 मई को 166 रन का टारगेट हासिल किया, जो पुरुषों के टी20 क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा 10 ओवर का स्कोर है। यानी लखनऊ की हार की कहानी 10-10 के आंकड़े में सिमट कर रह गई।